हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज ये लेक्चर में उत्कर्ष क्लासेस का जो करंट अफेयर आता है उसका ईयरली करंट अफेयर सीरीज में जो है से पूरे साल भर का करंट अफेयर लेकर आया हूँ उत्कर्ष का। ये वन लाइनर फॉर्मेट में जो है से जो भी इसमें जो मैगजीन में दिया गया है वो मैं आप लोगों को कराऊंगा और आप लोग जो है आराम से इसको देखिएगा और लगभग जो है आपकी करंट अफेयर की तैयारी जो है पूरे साल की इस साल की हो जाएगी। ये करंट अफेयर तैयारी जो है से पूरे साल भर का कंपाइलेशन है और अच्छे से कंपाइल किया गया है वन लाइनर फॉर्मेट में। और दोस्तों इससे पहले जो है से प्रतियोगिता दर्पण और दृष्टि आईएएस का भी करंट अफेयर मैंने करा दिया है, तो वो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है आपको जो है से मैंने एग्जाम पॉइंटर दृष्टि आईएएस का कराया है, उसमें सारे सब्जेक्ट शामिल होते हैं, तो वो आप लोग देखिए। 4 एग्जाम पॉइंटर डाल दिया गया है और जो है से और आएगा एग्जाम पॉइंटर, तो उसको आप लोग जरूर देखिए। और अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 68 बीपीएससी को लेकर मैंने क्राउन और अरिहंत का जो है एमसीक्यू वो डाल दिया है। तो उसमें जो है से लगभग 500 क्वेश्चन है और वो सारे बिहार स्पेशल एमसीक्यू कवर करते हैं। आप जब एग्जामिनेशन में देखेंगे तो सारे क्वेश्चन जो है वहां से आपको देखने को मिल जाएगा उस एमसीक्यू से। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों जो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाया करेगा। तो टेलीग्राम का नाम भी इसी नाम से है, ISPCS होम, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और सेशन अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग शुरू करेंगे आज का लेक्चर। जो वन लाइनर फैक्ट्स है क्या है देखेंगे, तो आइए देखते हैं। भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट खिताब किसे हराकर जीता है? तो अंडर 19 एशिया कप 2021 भारत ने किसको हराकर जीता था? तो श्रीलंका को हराकर जीता था। नेक्स्ट है, कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है? तो कौन सा हाई कोर्ट जो है भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना था? तो केरल हाई कोर्ट जो है भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की पहली एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया था? तो एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य जो है पहला कौन बना है? तो वो हिमाचल प्रदेश बना था। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मिलान 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विशाखापट्टनम में किया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन जितेंद्र सिंह ने कहां किया है? तो हैदराबाद में किया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो जनरल बिपिन रावत, ये पहले सीडीएस थे जिनकी जो है से मृत्यु हो गई थी जो है इसमें हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो ये 26 दिसंबर को जो है मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। तो IMF का जो है से मुख्य अर्थशास्त्री किनको नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है पियरे ओलिवियर गॉरिचंस को जो है से मुख्य अर्थशास्त्री IMF का नियुक्त किया गया। IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो जल मेट्रो परियोजना किस शहर ने शुरू किया है? तो कोची। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसरो के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं आपको एस सोमनाथ। पहले के सिवान थे, उनकी जगह पे एस सोमनाथ बन गए हैं। नेक्स्ट है, जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो जल्लीकट्टू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां पर प्रदर्शित किया गया था? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग जो है खादी से कपड़े से बना कहां प्रदर्शित किया गया? तो जैसलमेर राजस्थान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? तो नैपकिन मुक्त गांव जो है किस गांव को घोषित किया गया है? तो कुबलंगी केरल को किया गया है। नेक्स्ट है, भारत निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? तो कौन जो है भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा? तो वो फिलीपींस खरीदेगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो बिरजू महाराज वो किस शास्त्रीय क्लासिकल डांस से जो है से वो संबंध रखते थे, बिलोंग करते थे? तो कथक से। नेक्स्ट है, किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 में जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसको चुना गया है? तो 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसको चुना गया है? तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की को चुना गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? तो ये मॉरिशस ने ये घोषणा की है।
नेक्स्ट है व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो व्यक्तिगत श्रेणी में किसको दिया गया है? तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। नेक्स्ट है भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन, यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी है? तो वो बनी है प्रजक्ता कोली। नेक्स्ट है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी स्थापित की गई है। तो पैरा बैडमिंटन एकेडमी जो भारत की पहली कहाँ स्थापित की गई है? तो वो लखनऊ में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो नेता 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो शिंजो आबे को सम्मानित किया गया है। ये जापान के पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट है आईसीसी विमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसको चुना गया है? तो विमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किनको चुना गया है? तो स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्राफीन नवचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ग्राफीन नवचार केंद्र जो है भारत का पहला कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो केरल में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है पद्म विभूषण सम्मान 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो पद्म विभूषण जो है 2022 का कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो 4 व्यक्तियों को दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ड एटलस को लॉन्च किया है? तो वैज्ञानिक वर्ड एटलस जो है किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो वो केरल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किस भारतीय टाइगर रिजर्व को TX2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2022 में जो है TX2 पुरस्कार किसको दिया गया? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन में किसने जीता है 2022 का? तो एशले बार्टी ने जीता है। नेक्स्ट है कि पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो पहले भारत मध्य एशिया इंडिया और सेंट्रल एशिया शिखर सम्मेलन जो है उसकी मेजबानी किसने की? तो नरेंद्र मोदी ने किया, नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से। नेक्स्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ऑक्सफोर्ड ने किसको जो है चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के लिए किया है? तो वो किया है एंजाइटी, चिंता। नेक्स्ट है कि किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सेबी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो सुरक्षा सीमा सुरक्षा BSF से संबंधित है और ये राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट है फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों में की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो फोर्ब्स में जो है 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने में कौन शीर्ष पर है? तो नाओमी ओसाका जो है वो शीर्ष पर है, टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन की है? तो पंजाब में जो सुरक्षा में जांच चूक हुई थी तो उसमें जो है किनकी अध्यक्षता में जो है एक समिति गठन किया गया है? तो इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट है खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? तो भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन KVIC ने कहाँ लॉन्च किया है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कोपल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? तो वो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है रुद्र उसका नाम है, स्वदेशी सर्वर का नाम रुद्र है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन है? तो 102वां देश कौन है? एंटीगुआ और बारबाडुआ जो है 102वां देश है। 101वां कौन है? अमेरिका है। नेक्स्ट केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो हार्टफुलनेस योग अकादमी की आधारशिला जो है सर्बानंद सोनोवाल ने कहां रखी है? तो हैदराबाद में रखी है। नेक्स्ट है शिमोरा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो वो होंडुरास की पहली जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी है ज़ाइमोरा कास्त्रो। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? तो चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? PR श्रीजेश। नेक्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो वन के वृद्धि के मामले में भारत विश्व में कितने स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? तो 2022 के लिए जो है वेटलैंड डे की थीम क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर।
नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का के रूप में चुना गया? तो किसको जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया 2022 में? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को। नेक्स्ट है कि 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे टीम मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है? तो 1000 मैच खेलने वाली ओडीआई मैच खेलने वाली कौन बनी है पहली टीम? तो भारत। नेक्स्ट है किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो किनको जो है पहली महिला कुलपति जेएनयू की नियुक्त किया गया है? शांति श्री धूलीपुड़ी को। नेक्स्ट है कि कहां पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहां रखी गई है? तो जयपुर में। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां पर खोला गया? तो इग्लू कैफे कहां पर खोला गया? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किसे 1000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो किसको दी गई है? तो अटल टनल को दी गई है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट है किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? तो बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर में बनेगा? तो सूरत में बनेगा। नेक्स्ट है रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी जो है स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो कुश्ती अकादमी स्थापित कहां करने की मंजूरी दी है? किशनगंज, दिल्ली। नेक्स्ट है 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में मरु उत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो मरु उत्सव कहां मनाया गया? तो राजस्थान में। नेक्स्ट है डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया किसने? डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया है? तो डार्कथॉन 2022 का आयोजन किसने किया है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसका आयोजन किया है। नेक्स्ट है कि किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो वाटर टैक्सी सेवा जो है कहाँ शुरू की है वाटर टैक्सी सेवा? तो वो मुंबई में शुरू की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो विश्व का पहला देश जो है भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाया है, तो कौन बना है? तो नेपाल। नेक्स्ट है परामर्श 2022 क्या है? तो परामर्श 2022 है कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप। नेक्स्ट है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे। नेक्स्ट है सुर्खियों में रहे डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये यूक्रेन में स्थित है और इसको ये रसिया ने कब्जा कर लिया है। नेक्स्ट है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इंटरनेशनल जो है से वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल रिपोर्ट में जो है भारत का कौन सा स्थान आया है? तो वो आया है 40वां स्थान। नेक्स्ट भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया? तो धर्म गार्जियन किन के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और जापान के बीच। वीर गार्जियन भी भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है यूक्रेन में भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो यूक्रेन से लाने के लिए जो है कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन गंगा जो है शुरू किया गया है भारतीयों को वापस लाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जिला बना है? तो 100वां हर घर जल जिला कौन बन गया है? तो चंबा जिला हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है? तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन है? T49 सुरंग, T49 सुरंग। नेक्स्ट है चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? तो सद्भावना और आहरण का संबंध जो है किस राज्य से है? प्रोजेक्ट तो असम से है। नेक्स्ट है 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो 21वें सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी भारत ने की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है इजराइल। नेक्स्ट है तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दोगन ने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम जो बदल गया तुर्की का तुर्कीये। नेक्स्ट है सौभाग्य योजना के तहत और सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो सौभाग्य योजना और सौर विद्युतीकरण में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो राजस्थान। नेक्स्ट अक्सर चर्चा में रहने वाले विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो हवासोंग जो है जिसको मॉन्स्टर मिसाइल कहते हैं, इसका परीक्षण जो है किस देश ने किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है। नेक्स्ट है विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो वो है कोविफेंज। नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग पीकेएल 8 का 8वें सीजन का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है दबंग दिल्ली ने 8वें सीजन का खिताब। नेक्स्ट है विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो बनी है पूजा जातियान। नेक्स्ट है केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? तो जो है केतांजी ब्राउन जैक्सन जो है किस देश की जो है से पहली अश्वेत महिला जज बनी है सुप्रीम कोर्ट की? तो अमेरिका
केतानजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान मालवाहक कौन सा जो है जो हाल ही में चर्चा में रहा, तो वो था एंटोनोव 225 मारिया, जिसको रशिया ने ध्वस्त कर दिया। ये यूक्रेन का विमान था, इसको रशिया ने ध्वस्त कर दिया। नेक्स्ट है, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया है, तो स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया है, तो बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, लेग स्पिनर थे, और ऑस्ट्रेलिया के ही एंड्रू साइमंड्स का भी निधन हो गया है। नेक्स्ट चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी परीक्षण विमान है, तो चर्चा में पहला स्वदेशी परीक्षण विमान कौन सा है, तो हंसा एनजी। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वहिनी योजना शुरू की है, तो अम्मा और वहिनी योजना किसने शुरू की है, तो सिक्किम ने शुरू की है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, तो आरबीआई ने किस यूपीआई आधारित पेमेंट कोड को लॉन्च किया है, तो यूपीआई 123 पे, यूपीआई 123 पे। नेक्स्ट है, किस राज्य ने नान मथुलवन योजना शुरू की है, तो नान मथुलवन योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो वो तमिलनाडु ने शुरू किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है, तो नूर 2 किसने लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया है ईरान ने लॉन्च किया। द नूरी जो है साउथ अफ्रीका ने लॉन्च किया, साउथ कोरिया ने लॉन्च किया। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा, तो बोध गया में किया जा रहा है। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी जो है शयन मुद्रा में मूर्ति है ये। नेक्स्ट है, 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया, तो वो खोला गया हैदराबाद में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पे रहा, तो भारत शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है, तो गुजरात में जो है इन्होंने इसको समर्पित किया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, तो रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, तो आसनसोल मंडल में किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है, तो चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो मध्य प्रदेश बन गया है। 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो बाफ्टा में जो 2022 में किसको जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था, पावर ऑफ द डॉग को। नेक्स्ट है, रिस्ट एसोर्ड नामक आत्मकथा किसका है जिसको विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया, तो रिस्ट एसोर्ड जो है किसकी पुस्तक है, तो गुडम्पा विश्वनाथ, ये क्रिकेटर थे। नेक्स्ट चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है, तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई में स्थित है। नेक्स्ट है, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलिन नोवाक। नेक्स्ट है, युविका 2022 कार्यक्रम संबंधित है, तो युविका किससे संबंधित है, तो इसरो से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रियानी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो इंद्रियानी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी, पुणे में। नेक्स्ट, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो कर्नाटक। नेक्स्ट, 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी की है, तो भारत ने की है, चेन्नई में इसका आयोजन हुआ था, उज्बेकिस्तान ने इसको जीता था। नेक्स्ट, 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, तो झूलन गोस्वामी बन गई है। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता, तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता, कैरोलिना विलावस्का ने जीता, ये पोलैंड की है। और हरनाज संधू ने जीता था मिस यूनिवर्स का, ये भारत की चंडीगढ़ से है। निम्नलिखित में से किसे 31वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, तो 31वां जीडी बिरला पुरस्कार किनको दिया गया, तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को ये दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 136वां। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत में पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है, तो ई विधान एप्लीकेशन लागू करके जो है पहली पेपरलेस विधानसभा जो है कौन से राज्य की बन गई है, तो वो बनी है नागालैंड। नेक्स्ट है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो विक्टर एक्सेल्सन। नेक्स्ट, चर्चा में रहा हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है, तो किंजल जो है ये किस देश से संबंधित है, तो ये है रूस से संबंधित। नेक्स्ट, चक्रवाती तूफान असनी का नामांकन किस देश ने किया है, तो श्रीलंका ने इसका नामांकन किया है असनी का। नेक्स्ट, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है पंकज अडवाणी ने जीता है। नेक्स्ट, कार्बन न्यूट्रल के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला पहला राज्य जो है वो केरल है।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन मोदी जी ने कहां किया है? कोलकाता में। नेक्स्ट है किसे एबल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो एबल पुरस्कार 2022 किनको दिया जाएगा? तो डेनिस पार्नेल सुरिवन, ये अमेरिका के हैं। नेक्स्ट है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब आरबीआईएच का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट है किस राज्य में कंबाला का आयोजन किया जाएगा? तो कंबाला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आईसीसीसी का लोकार्पण किया है? तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण अमित शाह ने कहां किया? तो चंडीगढ़ में किया है। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? तो 5 अक्टूबर। नेक्स्ट एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया। तो ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है एशिया का सबसे बड़ा? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। देखते हैं नेक्स्ट। विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया है? तो किसने जारी किया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो भी वाशिंगटन में है। नेक्स्ट है किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 महिला एकल का खिताब जीता है? तो स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है। नेक्स्ट है किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किनको चुना गया? तो मीराबाई चानू को चुना गया है। नेक्स्ट है जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो जमशेदपुर में सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट है किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किया? तो फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किसने किया था? तो एनवी रमन्ना, जो भारत के पहले चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड बीआरबी एनएमपीएल ने कहां पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है? तो वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण की स्थापना कहां की है? तो मैसूर, कर्नाटक में। नेक्स्ट है 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किस एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो एल्बम ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? तो वीआर को दिया गया है। नेक्स्ट है किसने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो आईसीसी महिला विश्व कप जो है इसका किसका खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो अगला विदेश सचिव किसको नियुक्त किया है? तो विनय मोहन क्वात्रा को। नेक्स्ट है कि किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो 31वें राष्ट्रीय सम्मान से जो है सरस्वती सम्मान से किनको सम्मानित किया जाएगा? तो प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को। नेक्स्ट है कि किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2022 मनाया गया? तो सरहुल जो है कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में। नेक्स्ट है कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन सीडीआरआई में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है? तो सीडीआरआई में शामिल होने वाला जो है मेडागास्कर 30वां देश बन गया है। नेक्स्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया? तो माधवपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ कोविंद जी ने कहाँ किया था? तो गुजरात में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के लिए ये पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया है। तो पहला जो है निजी अंतरिक्ष यात्री लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? एक्सियोम मिशन 1। नेक्स्ट केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया? तो सीमा पर्यटन और सीमा दर्शन परियोजना जो है अमित शाह ने कहा ये क्या है इसका उद्घाटन? तो गुजरात में। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए। तो पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो शहबाज शरीफ। नेक्स्ट है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग विद बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक है। तो इसके लेखक कौन है? विनोद राय। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग विद बीसीसीआई। नेक्स्ट अप्रैल 2022 में किन दो भारतीय शहरों को 2021 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के लिए रूप में मान्यता दी गई? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 किसको दिया गया है? तो हैदराबाद और मुंबई को। नेक्स्ट राष्ट्रमंडल खेल 2026 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय पीएम म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो वो नई दिल्ली में उन्होंने किया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? तो मोरबी गुजरात में उन्होंने 108 फीट जो है से हनुमान जी की मूर्ति का लोकार्पण किया है। अब नेक्स्ट है ये यूनेस्को ने कितने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? तो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा यूनेस्को ने कितने पार्क की है? तो 8 पार्क की। नेक्स्ट राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। नेक्स्ट है अक्सर चर्चा में रहने वाले अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अल अक्सा मस्जिद जो है यरूशलेम में स्थित है। नेक्स्ट है कहां पर भारत के पहले शुद्ध हरित
हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत हुई है? तो शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत कहाँ हुई है? तो जोरहाट असम में हुई है। नेक्स्ट है, विजडन ने किन दो भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जो है चुने गए हैं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नेक्सो ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो मास्टर कार्ड के सहयोग से। नेक्स्ट है, ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड किस देश ने लॉन्च किया है? तो ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड जो है भारत ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो लॉरियस स्पोर्ट्स ऑफ द मैन ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो मैक्स वर्स्टैपेन को चुना गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया? तो बिटकॉइन को अपना आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला कौन सा देश बन गया है? तो अल सल्वाडोर। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवार को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये सांबा जिला बन गया है जन आरोग्य योजना के तहत जो है 100% परिवार को शामिल करने वाला जिला। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना DAC का शुभारंभ किया है? तो वाराणसी से इन्होंने किया है डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ। नेक्स्ट है, पहला सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो सेमिकॉन इंडिया 2022 पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट, स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट है, परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो परसिवरेंस रोवर जो है वो नासा से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन कटेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेज पुरस्कार जो है 2022 से सम्मानित किसको किया गया? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। नेक्स्ट है कि मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार में पूर्णिया जिला में। नेक्स्ट है, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन बन गया है? तो ओपन बन गया है। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 150वां स्थान रहा है। नेक्स्ट है, किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो रोनी ओ सुलिवन ने जीता है स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब। नेक्स्ट है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य मेला ट्राई हॉप की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई? तो वो उड़ीसा के द्वारा की गई है ट्राई हॉप की घोषणा। नेक्स्ट है, परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो वो रखे हैं 90। नेक्स्ट है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो वो किया गया हैदराबाद में FCT हब। नेक्स्ट, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर सिंथिया रोजनविक को दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मांडला मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो ये किया कामारिता शेरपा ने। नेक्स्ट है, मेराकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता के पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। हाल ही में किसे पहले बंगला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ममता बनर्जी को जो है किया गया है बंगला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। नेक्स्ट है, एयर इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक MD किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो एयर इंडिया का CEO और MD किसको नियुक्त किया गया है? तो कैम्पबेल विल्सन को। नेक्स्ट, टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो फ्रैंक विल्जेक को जो है टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 दिया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में किसे रूस की जगह किस देश को चुना गया है? तो चेक गणराज्य को, चेक रिपब्लिक को चुना गया UNHRC में रूस की जगह। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित रॉयल मेडल 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? तो थॉमस कप भारत ने किसको हराकर पहली बार जीता है? तो इंडोनेशिया को हराकर। नेक्स्ट है, ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो 9वें स्थान पर भारत रहा था डेफ ओलंपिक्स 2021 में ब्राजील में जो आयोजित थी। नेक्स्ट है कि पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है? तो 2025-26 तक पूरा करने के लिए 20% इथेनॉल पेट्रोल में।
नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां पर सुपोषित माह अभियान को द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? तो कोटा में जो है से ओम बिरला ने सुपोषित माह अभियान का द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप ओटीटी मंच सस्पेंस शुरू करने जा रहा है? तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है सबसे पहले जो है से कौन सा राज्य शुरू करने जा रहा है? तो वो केरल। नेक्स्ट, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई है? तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने हासिल किया है? 5वीं महिला बन गई है निखत जरीन। नेक्स्ट, क्वाड शिखर सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया? तो क्वाड शिखर सम्मेलन जो है टोक्यो जापान में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते आईआईए पर हस्ताक्षर किए हैं? तो निवेश प्रोत्साहन समझौते आईआईए पर भारत और किस देश ने हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका ने किया है। चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का संबंध जो है वो राजस्थान से है। नेक्स्ट, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ओवीईपी शुरू किया है? तो उड़ीसा ने शुरू किया है। नेक्स्ट, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन सा स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट, किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जो है गीतांजलि श्री को दिया गया, इनकी नोबेल टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, रेत समाधि। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां किया? तो कलौल, गुजरात में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ आईबीए एथलीट समिति का अध्यक्ष किसे भारतीय को चुना गया है? तो आईबीए का जो एथलीट समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया? तो लवलीना बर्गहेन को। नेक्स्ट है 75वां कांस फिल्म महोत्सव में किसने पालम डोर प्रदान किया गया है? तो किसे पालम डोर प्रदान किया गया 75वें कांस फिल्म महोत्सव में? ट्रायंगल एंड ऑफ सैडनेस को। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता है? तो राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता है। नेक्स्ट, चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन देशों के बीच संचालित है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट, चर्चा में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो सिरपुरकर जांच कमीशन जो किससे संबंधित है? दिशा रेप केस से। नेक्स्ट, किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वाटेक ने। नेक्स्ट, ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है? तो सिक्किम। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 ईपीआई में भारत कौन सा स्थान पर है? तो 180वें स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल ही में किन दो देशों के राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया? तो कॉमनवेल्थ कंट्री में शामिल किया गया है गैबन और टैगो को। नेक्स्ट, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? तो पणजी, गोवा में। नेक्स्ट, बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कोलंबो, श्रीलंका में की जाएगी। चर्चा में रहा I2U2 समूह कौन से देश शामिल है? तो I2U2 में कौन कौन देश शामिल है? तो भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका शामिल है। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ आयोजित किया गया? तो उन्मेष जो है शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपको लद्दाख में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन कहाँ से शुरू की गई है? तो नई दिल्ली से शुरू की गई है भारत की पहली गौरव टूरिस्ट ट्रेन। नेक्स्ट, हाल ही में वन पेंशन वन राशन कार्ड ONORC को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो असम बन गया 36वां राज्य, सबसे आखिरी राज्य। विश्व का सबसे बड़े मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? तो किस देश में पाई गई है? तो कंबोडिया में पाई गई है सबसे मीठे पानी की मछली सबसे बड़ी। नेक्स्ट, किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट, G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जर्मनी में किया गया है। नेक्स्ट, दाविंची मिशन का संबंध किससे है? तो नासा से है। नेक्स्ट, हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का नाम क्या है? तो जानवरों के लिए जो है कोविड टीका जो विकसित किया उनका नाम क्या है? तो एनकोवैक्स। नेक्स्ट, हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो मनरेगा लोकपाल किसको नियुक्त किया गया है? NK ओझा को। नेक्स्ट, खेलो इंडिया युवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है? तो हरियाणा जो है शीर्ष पे रहा है।
नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया गया, तो रज महोत्सव जो है उड़ीसा में मनाया गया। नेक्स्ट है भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन का संचालित की गई, तो भारत गौरव योजना के तहत जो है पहली निजी ट्रेन का संचालित कहाँ से किया गया, तो कोयम्बटूर से शिरडी के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत का शुरुआत हुआ, तो पहली बालिका पंचायत कहाँ हुआ शुरुआत, कुनड़िया गांव गुजरात में। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है, तो संकल्प जो है किससे संबंधित है, तो भारतीय नौसेना से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो PSLV C53 से इसरो ने DSEO सैटेलाइट किस देश का लॉन्च किया, तो सिंगापुर का। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा है, तो रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग लिया है, INS सतपुड़ा। नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो कितने मीटर दूर भाला फेंका है, तो 89.94 मीटर। नेक्स्ट हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, तो कैपस्टोन किसने लॉन्च किया है, तो नासा यूएस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया, तो नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। नेक्स्ट हाल ही में भारतीय सेना कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया, तो सुरक्षा मंथन 2022 का जो है आयोजन भारतीय सेना ने कहां पर किया, तो जोधपुर राजस्थान में। नेक्स्ट केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया, तो तिहान का उद्घाटन जो है से जितेंद्र सिंह ने कहा किया, तो IIT हैदराबाद। नेक्स्ट भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऋषि सुनक कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इंग्लैंड के। नेक्स्ट हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का जो है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का प्रभार किसको दिया गया, तो स्मृति ईरानी। नेक्स्ट भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो दिल्ली में। नेक्स्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया, तो किन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है कोविंद जी ने, PT उषा, इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े और विजेंद्र प्रसाद को मनोनीत किया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है, तो मोदी जी ने कहा अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है, तो वाराणसी में। नेक्स्ट चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो मानगढ़ पहाड़ी जो है वो किस राज्य में है, वंशवाड़ा राजस्थान में स्थित है। कहां पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, तो हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन कहां किया गया, तो दिल्ली में। नेक्स्ट है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया, तो शिंजो आबे का निधन हो गया, किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो जापान के। नेक्स्ट हाल ही में खबरों में रहे डेरोचो क्या है, तो डेरोचो क्या है, एक तूफान है। नेक्स्ट अक्सर चर्चा में रहने वाले न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है, तो रोहिणी आयोग का संबंध किससे है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उपवर्गीकरण से है। नेक्स्ट प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को। नेक्स्ट कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, तो नई शिक्षा नीति जो है प्राथमिक शिक्षा में लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो उत्तराखंड। अब नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट का उद्घाटन किया, तो निफ्ट का उद्घाटन जो है पीयूष गोयल ने कहां पे, करनाल हरियाणा में। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव की मंजूरी दी है, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय कहां स्थापित की जाएगी, तो वडोदरा गुजरात में। नेक्स्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पे किया राजनाथ सिंह ने, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है, तो अर्न विद लर्न योजना किसने शुरू किया है, तो त्रिपुरा ने शुरू किया है। नेक्स्ट भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा, तो कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा भारत का पहला कौन सा होगा, तो लेह हवाई अड्डा होगा। नेक्स्ट हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग NIRF में ओवरऑल श्रेणी में कौन शीर्ष पर है, तो रैंकिंग फ्रेमवर्क ओवरऑल श्रेणी में कौन शीर्ष पर है, तो IIT मद्रास। नेक्स्ट हाल ही में किसी नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है, तो नॉलेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो KVIC खादी ग्राम उद्योग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है, तो यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है, तो क्रोएशिया बना है। नेक्स्ट प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, तो नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 जुलाई। नेक्स्ट सिंगापुर ओपन 2022 को महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो सिंगापुर ओपन में 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो PV सिंधु ने जीता है।
नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य अपने खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला इकलौता राज्य बन गया है? तो केरल बन गया है अपना खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य। नेक्स्ट, चर्चा में रहा दूनगिरी क्या है? तो दूनागिरी क्या है? तो युद्धपोत है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ असम ने किया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है 20 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? रणनील विक्रमसिंघे। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश का पहला डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो जयपुर राजस्थान में किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश का पहला डिजिटल लोक अदालत। नेक्स्ट, आईएनएस सिंधु ध्वज को विशाखापट्टनम में डीकमीशन किया गया, यह एक पनडुब्बी थी, सबमरीन थी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगी? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित होगी? लॉस एंजलिस यूएसए में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान से में चीता लाने के लिए एक समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो 8 चीता लाए गए कहाँ से? नामीबिया से। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है? तो पहला प्रमाणित हर घर जल जिला कौन बन गया है? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया, तो कहाँ उसका नाम क्या था? तो वरुण यात्री ड्रोन। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? कौशिक राजशेखर ने जीता है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? तो सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश से आया है? तो वो आया है सिंगापुर से। नेक्स्ट, हाल ही में किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इंग्लैंड ने जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसिओतुनिया नाम के सोने का सिक्का लॉन्च किया? तो मोसिओतुनिया सोने का सिक्का किसने लॉन्च किया? तो जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किसे लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च करेगा? तो SSLV से जो है इसरो ये लॉन्च करेगा EOS-2 और आज़ादी सेट, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है कि किस देश में पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो किसने किया? तो सुरेश एन पटेल ने किया है। नेक्स्ट है, किस देश के प्रतिनिधि सभा को स्पीकर नैन्सी पॉलिसी ताइवान यात्रा पर पहुंची? तो ताइवान यात्रा पर गई थी नैन्सी पॉलिसी। ये किस देश की स्पीकर थी? तो वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका की। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमि पुत्र लॉन्च किया है? तो मिशन भूमि पुत्र किसने लॉन्च किया है? तो असम ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो राजीव गौबा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो 7 अगस्त को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? तो कृत्रिम भ्रूण जो है विकसित किसने किया है? तो इजराइल ने किया है। नेक्स्ट, किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो विश्वनाथ आनंद को। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्स वज्र प्रहार 2022 शुरू हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध के साथ होता है भारत का वज्र प्रहार। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? तो पंचामृत योजना जो गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए किसने शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट, किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? तो गोवा ने यह घोषणा की है। नेक्स्ट, किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांक को 75वें राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो सिंगापुर ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो नीतीश कुमार ने 8वीं बार। नेक्स्ट, किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार चुना गया है? तो सुनील छेत्री को चुना गया। नेक्स्ट, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? तो लंपी प्रोबैक जो है से पशु को जो है त्वचा रोग से बचाने के लिए, स्किन डिजीज से बचाने के लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो स्पार्क किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है? तो चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में।
नेक्स्ट, भारत ने रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल की है। अब देश में इनकी संख्या कितनी है, तो देश में कितनी रामसर साइट हो गई है, तो 75 हो गई है। नेक्स्ट, किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई है, तो एक विधायक एक पेंशन योजना जो है कौन राज्य लागू किया, तो पंजाब। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो 76वां स्वतंत्रता दिवस अभी मनाया था भारत ने। नेक्स्ट, निपम पहल किससे संबंधित है, निपल पहल जो संबंधित है बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू होगी, तो अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में होगी, तो कोलकाता में होगी। नेक्स्ट, किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है, तो भारत ने की है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है, तो श्रीलंका को डोर्नियर विमान भारत ने सौंपा है। नेक्स्ट, हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो विलियम रूटो जो है केनिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस वायरस के वेरिएंट का नया क्लेड्स 1A और 1B दिए हैं, तो मंकी पॉक्स का। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्राण प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया है, तो 5 प्रण प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया है। मादक पदार्थ के तस्करों से जुड़े भारत का पहला पोर्टल कौन सा है, तो मादक पदार्थ के तस्करों से जुड़े भारत का पहला पोर्टल कौन सा है, तो निदान। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है, तो सुपर बासुकी नाम है। नेक्स्ट, किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है, तो असम ने शुरू की है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना। नेक्स्ट, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल HFC बस का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया है HFC हाइड्रोजन ईंधन सेल का शुभारंभ। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया है, तो बिहार को किया है, बिहार का मिथिला मखाना। चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है, तो आर्टेमिस 3 जो किसका मिशन है, तो नासा का है मून लैंडिंग मिशन। नेक्स्ट, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है, तो हैलीफैक्स में जो है आयोजित किया जा रहा है 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, कनाडा। नेक्स्ट, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, तो कहाँ किया गया राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन, तो राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड HPCL ने गोबर से सपरित अपने पहले बायोगैस परियोजना कहाँ शुरू की है, तो ये की है संचौर तहसील जालोर राजस्थान में। नेक्स्ट, किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाला ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च किया है, तो सरकारी स्वामित्व वाला जो ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य ने लॉन्च किया, तो केरल ने लॉन्च किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में किसने नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड NDTV में 29.8% हिस्सेदारी खरीदी है, तो अडानी ग्रुप ने खरीदी है। नेक्स्ट, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा एशिया की पहली कागज मिल नेपा लिमिटेड का लोकार्पण किया है, तो नेपा का लोकार्पण कहाँ किया है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है, तो INS विक्रांत है। नेक्स्ट, DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो DRDO का अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया, समीर V कामत को। नेक्स्ट है, दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, तो वो है मैक रदरफोर्ड। नेक्स्ट है, ओणम त्योहार का संबंध किस राज्य से है, तो ओणम का संबंध केरल से है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित WWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो WWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में विक्टर एक्सेल्सन ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, तो शेरशाह को दिया गया है। नेक्स्ट चर्चा में रहा पारख क्या है, तो पारख मूल्यकान है। नेक्स्ट, नुआखाई जुहार उत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो उड़ीसा से है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है, तो हजीरा गुजरात में जो है भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है, तो सिनर्जी क्या है, साइबर सुरक्षा अभ्यास है। नेक्स्ट, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो नाइट स्काई सेंचुरी जो है कहाँ स्थापित की जाएगी, तो लद्दाख में। नेक्स्ट, 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया गया, तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो सवाज में। नेक्स्ट, राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा है, तो राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, कर्तव्य पथ। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव बायो विलेज स्थापित किया है, तो किस राज्य ने बायो विलेज स्थापित किया है, तो त्रिपुरा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कहा देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया, तो रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो गया फल्गु नदी के तट पर बिहार में। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है जिनका 8 दिसंबर 2022 को निधन हो गया, तो 8 दिसंबर 2022 को निधन हो गया, एलिजाबेथ द्वितीय। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना गारंटी योजना की शुरुआत की है, तो इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना किसने शुरुआत किया, तो राजस्थान ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया, तो सबसे पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास मोदी जी ने कहां किया, तो भावनगर गुजरात में। नेक्स्ट है, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है, तो लोथल गुजरात में।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? नोएडा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन 2022 में पुरुष का एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। नेक्स्ट है श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 का ट्रॉफी जीता है? तो एशिया कप 2022 का ट्रॉफी श्रीलंका ने किसको हराया था? पाकिस्तान को, यूएई में खेला गया था। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? तो पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास कहां किया है? तो लद्दाख में। नेक्स्ट हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? तो राखीगढ़ी में बनाया जा रहा है, हरियाणा में। नेक्स्ट 74वें प्राइम टाइम एवी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? तो सक्सेशन ने जीता है सब बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में। नेक्स्ट किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस बनाएंगे? तो वेलनेस दिवस जो है कहाँ मनाया जाएगा? तो झारखंड में मनाया जाएगा प्रत्येक रविवार को। नेक्स्ट है विश्व कुश्ती चैंपियंस में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो वो बनी है विनेश फोगट। नेक्स्ट किस राज्य में भारत का पहला विनिका विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तो विनिका विश्वविद्यालय कहाँ होगा स्थापित? तेलंगाना में। नेक्स्ट भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश है? तो स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन है? तो अंडमान निकोबार है। नेक्स्ट किसने अपना पहला डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब किसने पहला जीता है? तो बेंगलुरु। नेक्स्ट कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर रशीद भेजेगा? तो रशीद किसका रोवर है चंद्रमा पर जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई का। नेक्स्ट सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने। नेक्स्ट किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़ियों का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो चीन ने बनाया है, नाम है माया। नेक्स्ट है कि देश में सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू होगी? तो वो वाराणसी उत्तर प्रदेश के बीच से डिब्रूगढ़ असम के बीच जो है चली है ये। नेक्स्ट है स्केल ऐप का संबंध किससे है? तो स्केल ऐप का संबंध है चमड़ा उद्योग से। नेक्स्ट है पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन कौन है? तो पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन बने हैं? रतन टाटा, केटी थॉमस और करिया मुंडा। नेक्स्ट है चर्चा में रहा हेमकोश शब्द किस भाषा का है? तो असम का है। नेक्स्ट है हाल ही में आरईसी के वो महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, आरईसी को महारत्न कंपनी दिया गया है। अब भारत में कितने महारत्न कंपनियां हैं? तो 12 है। नेक्स्ट देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो प्रयागराज में दूसरा नैनो खाद प्लांट स्थापित किया गया है। नेक्स्ट किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव की शुरुआत हुई है? तो बथुकम्मा उत्सव की शुरुआत तेलंगाना में हुई है। नेक्स्ट क्रिकेट की दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? तो वेस्ट जोन ने दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है। नेक्स्ट जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी? तो जॉर्जिया मेलोनी जो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इटली की। नेक्स्ट चर्चा में रहा नोडू क्या है? तो नोडू ऐप तूफान है। नेक्स्ट किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है? तो जलदूत ऐप किसने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट है 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है आशा पारेख को प्रदान किया गया है। 51वां जो है वो किसको किया गया था? रजनीकांत को। नेक्स्ट है पश्चिम घाट में बैगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होता है, उस पुष्प का नाम क्या है? तो उसका नाम है नीलकुरंजी, जो 12 वर्ष में एक बार खिलता है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है? अनिल चौहान को CDS बनाया है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में संबंधित है? हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। नेक्स्ट भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ होगा? तो 18वां। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी? तो वसेनार व्यवस्था की। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर के द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ? तो सिंगापुर। नेक्स्ट है वर्ष 2022 का क्रिकेट कि विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन है? तो सौराष्ट्र है 2022 का विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता। नेक्स्ट किस भारतीय स्टार्टअप को अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो भारतीय स्टार्टअप को अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया तो खेती को। नेक्स्ट टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना है टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए। नेक्स्ट है बायोडायवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कॉफ का आयोजन किया गया है? तो COP 15 का। नेक्स्ट भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो PT उषा बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद किसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया? तो भूपेंद्र पटेल को। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। नेक्स्ट हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया है? तो निजी मून लैंडर किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो जापान। नेक्स्ट हाल ही में किस कंपनी द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया है? तो रिलायंस कंपनी द्वारा इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया है गुजरात में।
नेक्स्ट प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने 9वां सीजन जीता है। नेक्स्ट हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? VF.7। नेक्स्ट पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को। 2021 की कौन थी? तो आलिया भट्ट। नेक्स्ट भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया है, तो क्या उसका नाम है ग्रीन स्टील ब्रांड का? भारत का पहला कल्याणी फॉरेस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया। नेक्स्ट किस राज्य ने उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल लॉन्च शुरू किया है? तो उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली किस राज्य ने शुरू किया? तो मणिपुर ने। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य द्वारा अरुणोदय 2 योजना प्रारंभ की गई है? तो अरुणोदय 2 योजना प्रारंभ किसके द्वारा की गई? तो असम के द्वारा। नेक्स्ट आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं जिन्हें 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया? सैम करन, और ये इंग्लैंड के यहाँ इनको पंजाब किंग्स ने खरीदा है। नेक्स्ट भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो एयर शो जो है भारतीय सेना का 2022 का कहाँ आयोजित किया गया? नागपुर में। अब देखते हैं अगला। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कि किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? तो वो बनाया है एन जगदीशन। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो मिस्र के राष्ट्रपति को फतेह अब्दुल सीसी को जो है से आमंत्रित किया है। नेक्स्ट है कि कहां पर सोनजल 2022 का आयोजन किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में किया गया सोनजल 2022 का आयोजन। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो वो है विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट है देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। नेक्स्ट है भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? तो गोवा में अल्कोहल म्यूजियम स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया? तो श्रीनगर में जो है फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया है। नेक्स्ट कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना है? तो परमा क्राइसिस को कॉलिंस ने चुना है वर्ड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना शुरू की गई है? तो ग्लोबल शील्ड योजना G7 के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बना है? तो इस्पात का उत्पादन करने वाला दूसरा देश कौन बन गया? दूसरा सबसे बड़ा? तो भारत, पहला चीन है। नेक्स्ट 11 फरवरी 2022 को जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे जो है इसमें शीर्ष पर रहा है, भारत का स्थान आया 46वां। नेक्स्ट कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना है? तो वो होमर को चुना है। नेक्स्ट पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभांकर किया है? तो 2024 पैरालंपिक का शुभांकर क्या है? फ्रीजियन कैप। नेक्स्ट पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ? तो वो हुआ है मेघालय में। नेक्स्ट कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? तो 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के हैं। अभी नासिर क्लब के लिए खेल रहे हैं, अल नासिर क्लब के लिए, सऊदी अरब के। नेक्स्ट है कि 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? तो उदयपुर, राजस्थान। नेक्स्ट हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? तो हिमालयन याक को जो है FSSAI ने फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है। नेक्स्ट मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया? तो गॉबलिन गैस लाइटिंग 2022 के लिए मरियम वेबस्टर ने जो घोषित किया है। नेक्स्ट हाल ही में चर्चा में रहे आमलन बोरगोहेन कौन है? तो आमलन बोरगोहेन है धावक हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 का थीम क्या है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 का थीम क्या है? सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। नेक्स्ट द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स किसकी आत्मकथा है? तो हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? योगेंद्र सिंह यादव की आत्मकथा है। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुदुमई पेन योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु ने शुरू की है। नेक्स्ट किस राज्य की संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो पश्चिम बंगाल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट किस देश में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो गुजरात में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। नेक्स्ट हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया है? तो सिंगापुर ने सुनील लांबा को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया है। नेक्स्ट भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 2022 तक किया गया। नेक्स्ट प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी? तो वो रूस में TU-160M।
ई बॉल निदान पोर्टल का संबंध है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से। किसने ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने लॉन्च किया ग्रीन फिन्स हब। नेक्स्ट चर्चा में रहा नान माडोल क्या है? तो एक तूफान है। नेक्स्ट भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहे ओबान, फ्रेडी, सवन्ना, आशा, सिबली, सैसा और साशा क्या है? तो चीतों के नाम है जो नामीबिया से लाए गए 8। नेक्स्ट वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 40वां स्थान है। नेक्स्ट कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो नूर सुल्तान का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है। नेक्स्ट है लहबसोल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो सिक्किम से है। नेक्स्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत की है? तो निरामय की शुरुआत कहाँ हुई है? तो असम में हुई है। नेक्स्ट 10 जनवरी 2022 को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? तो नोदरीबेक अब्दुलसत्तारोव ने जीता है। नेक्स्ट है रोश हसना त्यौहार मनाया गया, यह किस धर्म से संबंधित है? यहूदी से संबंधित है। नेक्स्ट किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो सुएला बेबरमैन ने जीता है। नेक्स्ट जुएल गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नाबार्ड का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केवी शाहजी बने हैं। नेक्स्ट पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया गया? तो 12 अक्टूबर को मनाया गया स्लॉथ बियर दिवस। नेक्स्ट लूला डी सिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बने हैं? तो लूला डी सिल्वा जो है ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट 19 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की ने किसान ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, वे थे एक सामाजिक कार्यकर्ता। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ को दिया गया है। नेक्स्ट हाल ही में किस देश के सामंथा क्रिस्टोफेरेटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई है? तो इटली। नेक्स्ट हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर प्रतिभा रेको को है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट भारत और किस देश के बीच अल नजहा 4 सैन्य अभ्यास हुआ? तो ओमान के बीच अल नजहा। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की है? तो महतारी न्याय रथ यात्रा किसने शुरू किया? छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट किस राज्य का गंजम जिला को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो गंजम जिला को बाल विवाह मुक्त घोषित किया किस राज्य का? उड़ीसा। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो 39 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन है? तो हरप्रीत चंडी दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है। नेक्स्ट प्रतिवर्ष भारत में दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? तो 1 से 7 अगस्त तक। हाल ही में गूगल भारत के कितने शहरों को अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है? तो गूगल ने भारत के कितने शहरों को स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च किया है? तो 10। नेक्स्ट है कि तेजस्विनी शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 की एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो वाराणसी में किया जाएगा। नेक्स्ट दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ किस राज्य में किया जाएगा? तो लूसोफोन महोत्सव जो है गोवा में आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो भारत बन गया रेमिटेंस प्राप्त करने वाला 100 अरब डॉलर। भारतीय नौसेना और यूएस नेवी के बीच संगम अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गोवा संगम अभ्यास। नेक्स्ट है अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट F53 में किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया? तो नरगिस ईरान की फिल्म है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से RBI द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपये को लॉन्च किया गया है? तो ई-रूपी को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी? तो वासनेर व्यवस्था। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2022 का विजेता बना? तो अर्जेंटीना बना है। कतर में आयोजित हुआ था 22वां फीफा वर्ल्ड कप, इसको अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता और इसके जो है से गोल्डन बूट जो मिला तो एम्बापे फ्रांस के, गोल्डन बॉल का जो पुरस्कार मिला वो मेसी को मिला और गोल्डन ग्लोव जो मिला है अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज को। तो दोस्तों ये था वन लाइनर जो मैंने आप लोगों को कराया उत्कर्ष के पुस्तक से, जो है ईयरली मैगजीन जो आता है करंट अफेयर का उससे था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।